लेनी वेलकम बैक। आज का जो वीडियो होने वाला है जी 34 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। ये 34 का क्या कंसेप्ट है? 34 अमेजिंग फैक्ट्स हैं। आप 30 भी कर सकते थे या 40 कर सकते थे या 35 कर सकते थे। कोई 34 है। चलें देखते हैं जी कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। की पहली रॉकेट को साइकिल पर लिया गया था। शायद आप इस बात को जानते होंगे, लेकिन क्या आपको यह भी पता है कि भारत में हर साल जितने बच्चे जन्म लेते हैं ये ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी की बराबरी की होती है। और क्या आपको यह भी पता है कि महाराष्ट्र की लोनार झील पृथ्वी से एक उल्का टकराने के बाद बनी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आज की वीडियो में हम भारत से जुड़े हुए ऐसे ही कुछ रोचक, मजेदार और जानकारी से भरे हुए तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं। फैक्ट नंबर 1। शायद आपको इस बात पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लगभग 10 करोड़ साल पहले भारत एक द्वीप था। फैक्ट नंबर 2। सिंधु घाटी की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है और इसीलिए भारत को दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यता माना जाता है। और इंडिया का नाम भी इंडस यानी कि सिंधु नदी से ही लिया गया है। आज़ाद होने के बाद भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन में सबसे बड़ा योगदान रहा है। फैक्ट नंबर 4। अगर भारत की तिरुपति बालाजी और काशी विश्वनाथ मंदिर में हर साल आने वाले लोगों की संख्या को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये वेटिकन सिटी और मक्का में आने वाले लोगों से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 5। ये बात आप सब जानते होंगे कि हर 12 साल में कुंभ मेला को आयोजित किया जाता है और इसमें इतने सारे लोग आते हैं कि इस भीड़ को स्पेस में भी देखा जा सकता है। और ये एक अनोखा मौका होता है जिसमें एक ही जगह में दुनिया के सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। फैक्ट नंबर 6। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में है, लेकिन पूरे दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम देश हैं उन सबके मुकाबले भारत में सबसे ज्यादा मस्जिदें पाई जाती हैं और भारत में कुल 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। फैक्ट नंबर 7। अभी आप सब लोग हायर स्टडीज के लिए फॉरेन जाते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे पहली विश्वविद्यालय को तक्षशिला में बनाया गया था और इसे लगभग 700 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था और उस वक्त देश विदेश से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। फैक्ट नंबर 8। लखनऊ सिटी की मंटेसरी स्कूल छात्रों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है और यहाँ पर 45,000 से भी ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 9। इंडियन रेल की बात करें तो अभी इंडियन रेलवेज में 13 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और ये कई देशों के टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 10। भारत दुनिया का सबसे बड़ा अंग्रेजी भाषा बोलने वाला देश है। ये बात शायद आप सब जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में पूरे दुनिया भर में जितने भी कर्मचारी हैं उनकी कुल तादाद की 25% भारतीय होने वाले हैं। फैक्ट नंबर 11। जैसे कि पहले मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की पहली रॉकेट को साइकिल में लिया गया था और हमारी पहली सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भी बैलगाड़ी से लिया गया था, लेकिन आज इसरो और हमारी स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो इसे दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसीज में गिना जाता है। फैक्ट नंबर 12। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वी में एक उल्का आके टकराई थी और इसी की वजह से झील का निर्माण हुआ था। फैक्ट नंबर 13। अंग्रेजी अभिनेता सर बेन किंग्सले का असली नाम कृष्णा पंडित भाजी है और उनके जो पूर्वज थे वो भारतीय हैं। फैक्ट नंबर 14। भारत का एक गांव है जिसके कोई भी घर में दरवाजे नहीं होते हैं। इस गांव का नाम सनी सिंगनापुर है और ये महाराष्ट्र में है। ऐसा बताया जाता है कि इस गांव में कभी भी चोरी नहीं होती है और लोगों का यह विश्वास है कि जो भी यहाँ चोरी करेगा उसे शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ेगा और इसी वजह से इस गांव में अभी तक पुलिस स्टेशन भी नहीं है। फैक्ट नंबर 15। मैग्नेटिक हिल जो कि लेह में है, इस पहाड़ के ऊपर अगर आप गाड़ी रखेंगे तो ये उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। पहले ये बात सिर्फ कहानियों में था, लेकिन अब इस बात को काफी सारे लोग जान चुके हैं। फैक्ट नंबर 16। विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के शतरंज के बादशाह हैं, वो दुनिया के पहले शतरंज के खिलाड़ी हैं जिन्होंने नॉकआउट टूर्नामेंट और मैच 3 अलग अलग टाइप में विश्व चैंपियनशिप जीत चुके हैं। एक और बात मैं बताना भूल गया कि जो शतरंज का खेल है इसको भी भारत में शुरू किया गया था। फैक्ट नंबर 17। आपके शर्ट्स में जो बटन्स लगे हुए हैं इनका आविष्कार भी सबसे पहले भारत में हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि स्केल, शैम्पू, जीरो, पाई की वैल्यू, त्रिकोणमिति, बीजगणित या फिर कलन का आविष्कार भी भारत में हुआ था। इसके अलावा मोतियाबिंद सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी की खोज भी भारत में की गई थी। फैक्ट नंबर 18। भारत में डॉल्फिन पकड़ने पर प्रतिबंध है और वैसे भी डॉल्फिन्स को भारत में कोई इतना ज्यादा खतरा नहीं होता है। फैक्ट नंबर 19। भारत की तकनीकी राजधानी बेंगलुरु में कार्यालयों की संख्या में 2007 के बाद करीब 6 गुना इजाफा हुआ है और अभी सिंगापुर के मुकाबले भी बेंगलोर में ज्यादा ए ग्रेड के कार्यालय मौजूद है।
फैक्ट नंबर 20, ये बात शायद आप सभी जानते होंगे कि भारत में हर साल सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 21, और ये बात भी शायद आप सब जानते होंगे कि भारत अभी दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। फैक्ट नंबर 22, आप सभी को जानकर हैरानी हो सकती है कि भारत में हर साल 32,719 हत्याएं की जाती है और इसमें भी भारत पूरे दुनिया में पहले नंबर पर है। फैक्ट नंबर 20, कर्मनासना नदी को भारत में एक शापित नदी माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई इस नदी को छुएगा तो उसकी सभी योजनाएं फेल हो जाएगी। फैक्ट नंबर 24, इतिहास के दो बड़े धर्म बौद्ध धर्म और जैन धर्म भारत में ही स्थापित किए गए थे। फैक्ट नंबर 25, हिमाचल प्रदेश में छयाल नाम की एक जगह है जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची क्रिकेट पिच मौजूद है और इस सी लेवल से लगभग 2400 मीटर की ऊंचाई में मौजूद है। फैक्ट नंबर 26, मोहाली में जब भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था तो तब इसे लगभग 15 करोड़ दर्शक एक साथ देख रहे थे। फैक्ट नंबर 27, दुनिया की पहली ग्रेनाइट मंदिर जिसका नाम बृहदेश्वर मंदिर है और ये तमिलनाडु में मौजूद है। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था और इसको बनाने के लिए बस 5 साल लगे थे। फैक्ट नंबर 28, 17वीं सेंचुरी के दौर में भारत दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक था और आज भी भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मौजूद है। फैक्ट नंबर 29, सुपर कंप्यूटर बनाने में भारत अभी यूनाइटेड स्टेट और जापान के बाद तीसरे नंबर पर है। फैक्ट नंबर 30, दुनिया की सबसे बड़ी रोड नेटवर्क भारत में मौजूद है और पूरे भारत में अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखा जाए तो 19 लाख माइल से भी ज़्यादा सड़कें पाई जाएंगी। फैक्ट नंबर 31, पूरे दुनिया के मुकाबले भारत में शाकाहारी लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा है और यहाँ तक कि पिज़्ज़ा हट, मैकडॉनल्ड और KFC की तरफ से भारतीयों के लिए स्पेशली शाकाहारी मेनू लागू किया गया था और इनमें से पिज़्ज़ा हट की तरफ से सबसे पहले शाकाहारी रेस्टोरेंट भारत में खोला गया था। फैक्ट नंबर 32, मेघालय में चेरापूंजी नाम की एक जगह है जहां पर पृथ्वी की किसी भी जगह के मुकाबले सबसे ज्यादा बारिश होती है। फैक्ट नंबर 33, मार्शल आर्ट्स को सबसे पहले भारत में शुरू किया गया था और भारत ने पूरी दुनिया को योग विद्या भी सिखाया था जो कि लगभग 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। फैक्ट नंबर 34, दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़े परिवारों में से एक भारत में मौजूद है जिसमें एक आदमी के 39 पत्नियां हैं और उसके कुल 94 बच्चे हैं। तो दोस्तों ये थी भारत से जुड़े हुए कुछ रोचक, मजेदार और जानकारी से भरे हुए फैक्ट्स को लेके एक छोटी सी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। 34 नंबर पे फैक्ट था, इसको हसन को काफी इंस्पायर किया है। बच्चे यार एक बंदे के है ना यार 34 वाइफ भी तो है ना, ये भी तो देखे ना कि उसने 3-3 की अकाउंटिंग रखी होगी। अच्छा हमने वो वीडियो देखी थी ना वॉइस इंडिया ग्रेट, अच्छा उसमें भी मतलब कि काफी ऐसे फैक्ट्स थे जो सेम हमें देखने को मिले हैं। मिल्क प्रोड्यूस का सबसे बड़ा देश इंडिया ही है। और मिल्क प्रोडक्शन में हाँ रोड नेटवर्क रोड नेटवर्क हो, रेलवे का हो या कुछ भी हो। अच्छा सॉफ्टवेयर में इंडिया तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका और जापान के बाद। अच्छा एक फैक्ट जो था वो मैग्नेट वाला, वो जो गाड़ी खड़ी है और वो ये तो तकरीबन काफी कंट्रीज में जो है वो मिलता है। कौन सा कि मतलब सऊदी अरेबिया में भी है हाँ आउट ऑफ वे चीजें जो है कि वो जो नजर आती है, मतलब कि अगर आप ग्रेविटी ऐसे जो जा है रहे हो ना, हाँ मतलब आप ऐसे कर ढलाना है तो गाड़ी ऊपर को खुद जाएगी, पीछे नीचे को नहीं जाएगी। कई जगह पे ये ग्रेविटी अच्छा, वो कौन इंटरेस्टिंग है? हिली एरियाज में आई थिंक ज्यादा ये होता है। अच्छा कुंभ का मेले की बात की तो हमने मोस्टली मूवीज में देखा यार ये कुंभ के मेले में घूम गया था। तो आज समझ आइए कि वो इतना ह्यूज होता है, वो इतनी क्वांटिटी। ये भी तो उनका महाकुंभ गुजरा है। ये महाकुंभ गुजर के गया ये सब। कुंभ अच्छा का इस मेला दफा जो गुजरा है जो 128 साल बाद लगता है। और बाकी जो है क्रिकेट की बात करें, बोल रहे हैं कि एक ही टाइम में 15 करोड़ लोग जो है मैच को वो इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया का जो फाइनल था वो मिसबा ने हमें वो जिताना था। नहीं बड़ा तगड़ा मैच हुआ था वो मिसबा की गलत शॉट की वजह से हार गई। मिसबा अब गलत शॉट पीछे विकेट नहीं, कुछ तो करना ही है, या वो जीते या ये जीते। अगर 4 हो जाता पाकिस्तान जीत जाता। अगर वो चौका निकल जाता तो पाकिस्तान ने जीत जाना था, कैच हो गया था। उसका नाम ही मिसबा है तो कुछ तो मिस करेगा ना। नहीं मैच भी तो उसी ने बनाया था, मैच खत्म हो गया था, लॉन्ग टाइम खेलता रहे। मैच शुरू में सारी तब चली गई थी। अपने जितने भी हैं वो तो शुरू में सारे आउट हो गए थे, तो बाद में आकर मिसबा ने बनाया। अपने वाला की जो सेम एज यूजुअल है, जब कोई गिरता है तो पीछे यार वन साइडेड गेम हो रही थी। मिसबा ने उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया था। आई रिमेम्बर कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट टीवी चैनल है PTV,
उसके ऊपर मैच नहीं चल रहा था ना, तो लास्ट ओवर जब हुआ मैच इतना, तो उन्होंने उधर भी चला दिया कि अब जीतने लगे हैं, जैसे ही चलाया वैसे ही हार अच्छा, ये कौन से सन की बात है? 7 की 7 की बात? 7 की T20 वर्ल्ड कप था। T20 का पहला वर्ल्ड कप था और हम लोग गांव से गए थे देखने के लिए सिटी, और वहाँ बैठकर मैच हमने देखा और हमने कहा बस जब शुरू हुई दूसरी इनिंग, तुमने शुरू में कहा, हमने कहा हार गई है तो इनका तो काम ही नहीं है। देखिए कि लेकिन मिसबा ने फिर बड़ा मैच बनाया था। T20 सीरीज स्टार्ट हुई है तो वनडे की वैल्यू जो है ना वो कम होती नजर आई। वनडे अब बहुत कम मतलब देखे नहीं जाता, लोग इतना टाइम कमी एक्चुअली जितना लाइफ जो है वो फास्ट हो गई है ना, तो अब T20 फॉर्मेट जो है वो मेरे ख्याल में सभी को सूट करता है कि 3 घंटे में आप 3-3.5 घंटे में फ्री हो जाते हो, देख लेते हो मैच। आपको समझ मुझे लगता है आने वाले वक्त में भाई जो T10 का क्या वो नहीं T10 बहुत छोटा हो जाना है, T20 बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी चीज है। अच्छा। लेकिन ये है कि भाई साहब जो लोग शौकीन है वो तो टेस्ट भी पूरा देख लेते हैं। मैं तो बताने लगा हूं कि जो क्रिकेट लवर है ना वो टेस्ट भी बॉल टू बॉल देखते हैं। बॉल टू बॉल टेस्ट सही देख मैच लेते हैं होगा तो भाई। टेस्ट क्या है? असल मजा वो कहते हैं टेस्ट क्या है, सही गेम। टेस्ट में बोलते हैं कि प्लेयर की जो है ना कैपेबिलिटी कैपेसिटी समझ आती है कि ये किस कैपेबिलिटी का प्लेयर है, तो हर चीज की कैटेगरी नजर आ जाती है उसमें। लेकिन वनडे भी अच्छी गेम है, सभी अच्छी गेम है। आप जो स्पोर्ट्स लवर हैं, जो क्रिकेट लवर हैं, उनके लिए तो भाई टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, सुपर से कुछ भी हो, वो तो कहते हैं होना चाहिए। वुमेन्स को पहले इतना नहीं था देखा जा रहा, लास्ट टाइम उन्होंने विन किया, वर्ल्ड कप विन किया है, अब देखें डिमांडेड हो जाएगी, ठीक है, वुमेन्स के मैच को भी उतनी तरजीह दी जाएगी और उतना ही लोग देखा करेंगे। एज कम्पेयर टू मैन, जो वुमेन है उसको कुछ लोग थोड़ा कम देखते थे, बस ठीक है जीत गए या कुछ सरसरी बैठे देख लिया, रेगुलर बैठकर मतलब नहीं देखा जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा जो है डेफिनेटली अच्छा, फर्क इंडिया पड़ेगा। में वो इंडिया में लीग भी निकाली हुई है, वुमेन लीग, जैसे IPL लीग है। हाँ, उनका तो वुमेन का भी IPL होता है। चलें आते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, रखें अपना ख्याल।